आज का दिन हमारा स्वतंत्रता का दिवस। आज के दिन ब्रितानी हुकूमत से हिंदुस्तान को राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिली थी। उस दिन संपूर्ण भारतवासी एक खुली हवा में सांस ले रहे थे और एक नए भारत की आशा लिए हुए नाच रहे थे। परंतु 70 साल के बाद इस विषय पर हमें फिर भी विचार करना चाहिए कि क्या हमें पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता मिली? क्या व्यक्ति कभी स्वतंत्र हो सकता है? क्या उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिल सकती है? स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। एक तो दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें आपका देह, मन, आपके संपूर्ण अंग, इंद्रियां और मस्तिष्क सम्मिलित है। और एक भीतर की स्वतंत्रता, जिसमें आपका मन, चित्त और मस्तिष्क के वो हिस्से शामिल हैं जिसके अंदर एक स्वाभाविक आध्यात्मिक स्वतंत्रता निकलती है। मैं केवल आज इन दोनों पहलुओं पर बात करूंगा, क्योंकि जब तक आदमी भीतर से स्वतंत्र नहीं होता वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसी के साथ जब बाह्य कारण समता रूपी समाज को पैदा नहीं करते, जब तक आदमी दैहिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। क्या हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो पाए? राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता का मतलब कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपनी मर्जी से वोट देने की स्थिति में हो और सरकार को चुनाव करने की स्थिति में। क्या हमारा चुनाव धन बल से प्रभावित नहीं होता है? क्या हमारा चुनाव गुंडागर्दी से प्रभावित नहीं होता? बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार आप देखिए, गैर बराबरी के इस अर्थव्यवस्था में गरीब आदमी की स्थिति एक असहाय और बेचारा की हो गई है। क्या गरीब आदमी को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए धन नहीं चाहिए? जरूर चाहिए, परंतु शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने से इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता और वो अपना भोजन यापन भी पूरा नहीं कर सकता, शरीर का पोषण भी सही ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए वो स्वतंत्र कैसे हो सकता है? कुपोषण और बीमारी से वो ग्रसित कैसे स्वतंत्र होगा और किस प्रकार वो स्वतंत्रता पूर्वक विचार करके चुनाव करेगा? मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो शरीर को पोषण की ज़रूरतें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो आदमी कभी भी स्वतंत्र नहीं कहलाएगा और राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसी प्रकार कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं। समाज में कुछ लोग सदियों से बहुत ही दलित हैं, दबे हैं, कुचले हुए हैं, और कुछ लोग बहुत प्रभुत्वशाली हैं। और प्रभुत्वशाली व्यक्ति भी आपस में अंधविश्वासों से जकड़े हुए हैं और जातिवादी और धर्म की व्यवस्था से इतने ग्रसित हैं कि वो भी स्वतंत्र नहीं। इसलिए एक दूसरे को परतंत्र बनाए हुए हैं, किसी को दैहिक स्वतंत्रता नहीं। एक व्यक्ति प्रभुत्वशाली होते हुए भी ऑनर किलिंग के नाम से अपने लड़के लड़कियों को मारते हैं, ये स्वतंत्रता नहीं, ये उन बच्चों की परतंत्रता है जो व्यक्तिगत रूप से विवाह भी नहीं कर सकते। एक गरीब आदमी, असहाय और दलित, हजारों साल से जो दबा है, उसको भेड़ बकरियों की तरह ये प्रभुत्वशाली लोग मोड़ते हैं। और हम कह नहीं सकते कि ये लोग स्वतंत्र हैं या किसी प्रकार से इनको कोई राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हुई। इसलिए गरीबी, अशिक्षा
और पोषण की कमी, रोटी कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य की कमी दैहिक स्वतंत्रता को रोकती है और दैहिक रूप से आदमी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। संविधान में मिली हुई जो दैहिक स्वतंत्रता है वो तभी मान्य होगी जब इस गैर बराबरी के समाज का अंत होगा, गैर बराबरी की अर्थव्यवस्था का अंत होगा और शिक्षा का प्रचार होगा और सबको स्वास्थ्य मिलेगा। उसी स्थिति में आपको दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। परंतु दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त होने से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक रूप से हम भीतर से स्वतंत्र नहीं होते। हम भीतर से कितने ही प्रभुत्वशाली हों, कितने ही सक्षम हों, जब दूसरा दुखी होता है तो हम बहुत सुखी होते हैं, दूसरा सुखी होता है तो हम उदास हो जाते हैं। हम अपने दुख से दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं और अपने सुख में किसी को भागीदार नहीं बनाते। इसका कारण है हमारे अंदर दबी हुई एक हिंसा। हजारों वर्षों से हमारे चित्त और मन और मस्तिष्क पर दबी हुई हिंसा, और हिंसा से जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती जब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। क्योंकि हमारी दैहिक आवश्यकताओं के लिए, हमारी मानसिक आवश्यकताओं के लिए हम हिंसा का प्रयोग करते हैं और वो हिंसा काम क्रोध के रूप में बाहर आती है, ईर्ष्या और द्वेष के रूप में बाहर आती है। ये जो दुश्मनी के रूप में बाहर आती है और हम संपूर्ण जीव जाति को एक दूसरे को मारना काटना चाहते हैं। किसी को भी हम स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहते और न ही हम स्वतंत्र रहना चाहते। इस प्रकार हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए? जब तक भीतर से आपकी हिंसा बाहर नहीं आ जाएगी, और जिस दिन भीतर से हिंसा रूपांतरित हो जाएगी, वो रूपांतरण होगा चेतना की उच्चतम स्थिति, चेतना की आध्यात्मिक स्थिति। यही चेतना की उच्चतम स्थिति धर्म है, यही चेतना की उच्चतम स्थिति प्रेम है। प्रेम चेतना की वो स्थिति है जहाँ कोई मांग नहीं होती, और मांग नहीं होती, केवल एक दूसरे से प्यार, इस संपूर्ण सृष्टि से प्यार ही प्यार रह जाता है और संपूर्ण जीव मात्र से प्यार ही प्यार रह जाता है, और संपूर्ण सृष्टि से हम सह अस्तित्व के रूप में रहना शुरू कर देते हैं। यही धर्म है, यही अध्यात्मवाद है। ये जब हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक पुरुष बन जाएंगे, भीतर से हमारी सफाई हो जाएगी, अंदर से जब ये हिंसा बाहर आ जाएगी, तो हम पूर्ण स्वतंत्र होंगे। नहीं, कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। हिंसा जब तक अंदर रहेगी, तुम अपने इंद्रियों के दास रहोगे, तुम अपने खुद के दास रहोगे, खुद के ही नौकर रहोगे, और तुम्हारा ये दासपना दूसरों को भी दास बनाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वतंत्रता तो वो स्टेज है जीवन की जहाँ संपूर्ण धर्म का जन्म होता है। जब आदमी स्वतंत्र हो जाए, जब आदमी निर्भय हो जाए, जब आदमी हिंसा से मुक्त हो जाए, जब आदमी पूर्ण रूप से करुणामय हो जाए, जब आदमी प्रेम में हो जाए, तो उस स्थिति में वो पूर्ण स्वतंत्र है। वो किसी के चीज़ से प्रभावित नहीं है, न वो किसी नेपोटिज्म से प्रभावित होगा, न किसी मेरे तेरे से प्रभावित होगा, न चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। वो वैराग्य की स्थिति में आएगा। इन स्थितियों पर आने पर ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आदमी की स्वतंत्रता के लिए बाह्य स्वतंत्रता की परिस्थितियाँ पैदा होने के साथ साथ आदमी की भीतर की हिंसा को बाहर करके भीतर की स्वतंत्रता पैदा होनी भी आवश्यक है। ये कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।